हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ज़ेन अब अपनी इन्वेस्टिगेशन में अब काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका होता है, जहां उसे पता चलता है कि जो ड्रैगन किंग एकेडमी के पूर्व डीन होते हैं उनका किसी ने जानबूझ के मर्डर कर दिया होता है। और ये करने वाले और कोई नहीं बल्कि नीदर क्लाइन के ही कुछ बंदे हैं, जिनके बारे में अफवाह है कि वो अभी तक उस वॉर में मारे नहीं गए हैं, बल्कि कुछ न कुछ विलुप्त होने से बच गए थे। और वही लोग हैं जो उस ड्रैगन किंग ट्रेजर को ढूंढ रहे हैं उस एकेडमी में। अब ज़ेन भी उस एकेडमी में ड्रैगन किंग के ट्रेजर को ही ढूंढने के लिए आया था, लेकिन काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे पता चलता है कि वो ट्रेजर अभी उस ड्रैगन किंग एकेडमी में नहीं है, जिसपे वो काफी हैरान होता है क्योंकि उस ट्रेजर के बारे में ड्रैगन गार्ड के अलावा सिर्फ ज़ेन को ही उसके बारे में मालूमात थी। तो आखिर कौन है वो उनके बीच का गद्दार जिसने इस न्यूज को लीक किया है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हम ज़ेन को वापस से ड्रैगन की किंग एकेडमी की तरफ ज्यादा देखते हैं, लेकिन रास्ते में उसे एक आर्ट गैलरी मिलती है, जिसके सामने एक बोर्ड टंगा होता है कि जल्द ये आर्ट गैलरी बिकने वाली है। अब ज़ेन यहाँ पे कुछ सोचता है कि मानो जैसे वो उस आर्ट गैलरी को खरीदना चाहता था और वो उसके अंदर चला जाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उस आर्ट गैलरी का पेंटर ही उस जगह का केयरटेकर है। यहाँ वो ज़ेन को आता देखता है और उसे बताता है कि अब इस जगह में बिकने वाली पेंटिंग जिसे मैंने ही बनाया है अब ये सेल पे नहीं है, इसीलिए उसे इन पेंटिंग्स को खरीदने के लिए कहीं और पे जाना पड़ेगा। जिसपे ज़ेन उसे बताता है कि वो यहाँ पे कोई पेंटिंग खरीदने के लिए नहीं आया है, बल्कि वो इस पूरे आर्ट गैलरी को ही खरीदना चाहता है। जिसपे पेंटर उसे बताता है कि आपने यहाँ पे आने में लेट कर दिया है, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही ये आर्ट गैलरी किसी दूसरे को बेच चुका हूँ। अब ये सुनते ही ज़ेन थोड़ा निराश हो जाता है और उसे इंसिस्ट करने लगता है कि जिसने तुम्हें जो पैसे दिए हैं इस आर्ट गैलरी के लिए, मैं तिगना देने के लिए तैयार हूँ, इसलिए तुम उस आर्ट गैलरी को मुझे ट्रांसफर कर दो। जिसपे वो पेंटर उससे कहता है कि मैं इसमें आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता, आपको उसी बायर से बात करनी होगी जिसने मेरे इस आर्ट गैलरी को पहले खरीदा है। अब आगे हम उसी बायर को देखते हैं जिसकी वेशभूषा से लगती है कि वो एक धनी महिला होती है। जैसे ही वो एंट्री मारती है उस आर्ट गैलरी में, जो पेंटर होता है वो उसे एक रेयर पेंटिंग डिलीवर कर रहा होता है, जिसकी कीमत काफी ज्यादा महंगी होती है, क्योंकि वो उस मशहूर पेंटर के द्वारा हैंड पेंट की गई आखिरी पेंटिंग होती है। अब उसे आता देखते ही ज़ेन उसके पास आ जाता है और उसे भी उस पेंटर के जैसा ही ऑफर करता है, लेकिन अभी उसने ऑफर को कम कर दिया होता है। वो उस धनी महिला से कहता है कि अगर वो ये आर्ट गैलरी उसे दे दे तो उसने जितने दाम में इस आर्ट गैलरी को खरीदा है उसका दुगना प्राइस उसको देने को तैयार है। जिसपे वो धनी महिला उसे बताती है कि अगर तुम मुझे इसका 10 गुना भी पैसा दोगे तो भी मैं इस आर्ट गैलरी को तुम्हें नहीं सोल्ड करूंगी। अब यहाँ पे ज़ेन कहाँ हार मानने वाला था, वो उसे अपना एक दूसरा ऑफर पेश करता है, जहाँ वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझे इन दुगने दामों पे इस आर्ट गैलरी को नहीं बेचना चाहती तो तुम्हारी व्यवहार को देख के लगता है कि तुम एक ऐसी पर्सन हो जो कि काफी कला को पसंद करती हो। तुम्हारे लिए मैं इसी पेंटिंग को हूबहू ड्रॉ कर सकता हूँ जिसे तुम इतना रेयर मान रही हो, और मेरी बनाई हुई पेंटिंग को अगर तुम एग्जीबिशन में लगाओ तो जितने में तुमने ये आर्ट गैलरी खरीदी है ये उससे कई 100 गुना ज्यादा मनी तुम्हें ला कर देगी। जिसपे वो धनी महिला उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुम जैसे ऐरे गहरे की पेंटिंग्स को भला कौन खरीदना चाहेगा, और क्या तुम आर्ट की ट्रू मीनिंग को भी समझते हो जो पेंटिंग करने के लिए यूं ही तैयार हो गए। अब ये सुनते ही यहाँ ज़ेन से रहा नहीं जाता और वो पेंटर से कुछ पेन, इंक और पेपर और एक खास तरह का इंक स्टोन लाने को कहता है। अब ये सारी चीजें यहाँ ज़ेन के सामने पेश की जाती हैं और वो पेंटिंग करना शुरू करता है। अब यहाँ हम व्यूवर्स को लगता है कि वो काफी शांत स्वभाव में और काफी आराम से पेंटिंग करेगा, लेकिन पेंटिंग मात्र 5 सेकंड में ही बन के तैयार हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि पेंटिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी होती है, जो कि हूबहू उस रेयर पेंटिंग के जैसे ही लग रही होती है। यहाँ पे ज़ेन उस पेंटर से कहता है कि आप आके इस पेंटिंग को चेक कर सकते हैं कि ये ट्रू है कि नहीं। अब यहाँ पे उस पेंटर की तो एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वो जो पेंटिंग होती है और वो जो कैलीग्राफी उसने बनाई होती है वो उस पेंटर से कई ज्यादा गुना फर बेटर होती है। वैसा इसलिए होता है क्योंकि ये कला सिर्फ 1000 साल पहले ही की जाती थी। आगे वो पेंटर यहाँ ज़ेन से कहता है कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इस महान पेंटिंग को जज कर सकूं। लेकिन हम उस धनी महिला को देखते हैं जो कि अब भी सेटिस्फाइड नहीं थी। हालांकि वो यहाँ ज़ेन की तारीफें करती है उसकी पेंटिंग के लिए, फिर भी वो पेंटिंग में कुछ ऐसा ढूंढ रही होती है जिसे वो नजर नहीं आता। तो अब यहाँ पे असली मैजिक ज़ेन उसे दिखाता है। वो इंक लेता है और उसे अपने मुंह में डाल लेता है और किसी फव्वारे की तरह उस पूरी पेंटिंग पे छिड़काव करता है। अब हमें यहाँ असली मैजिक देखने को मिलता है। जैसे ही वो इंक इस पेंटिंग पे गिरती है वो पेंटिंग पूरी तरह से शाइन करने लगती है और उसमें अपने आप ही रंग उभर के आने लगते हैं। अब ज़ेन की ये कला को देख करके वो धनी महिला और पेंटर दोनों ही अचंभित रह जाते हैं। आगे हम उस पेंटर को देखते हैं
जो कि जेन को ऑफेंड करने के लिए यहाँ माफी मांग रहा होता है, ये कहते हुए कि वो कभी भी उसकी पेंटिंग और कैलीग्राफी के बराबर भी नहीं पहुंच पाएगा। अब आगे जेन उस धनी महिला से कहता है कि वो इस पेंटिंग के बदले में ये आर्ट गैलरी उससे लेना चाहता है, जिस पे वो धनी महिला, जिसका नाम लॉन्गली होता है, वो भी एक्सेप्ट करती है। वो उस पेंटिंग के बदले में उस पूरी आर्ट गैलरी के स्टूडियो को जेन को दे देती है। अब जेन उस पेंटिंग पे एक सील लगाता है और उसके सील लगाते ही ये पेंटिंग उस लॉन्गली की हो जाती है। लेकिन आगे हम पेंटर को देखते हैं जो कि जेन से कहता है कि क्या वो उसके लिए भी इस तरह के पेंटिंग बना सकते हैं, जिसमें जेन उसे कहता है कि वो अभी फिलहाल बिजी है, अभी तो ये पेंटिंग नहीं बना सकता, लेकिन उसके लिए अब भी एक काम है। वो उस आर्ट गैलरी के रखवाली के लिए और उसे रिस्टोर करने के लिए इस पूरे प्लेस की जिम्मेदारी उसे देता है और बदले में इस आर्ट गैलरी के देखभाल करने के लिए वो फ्यूचर में उसके लिए जरूर इस तरह की पेंटिंग्स बनाएगा। अब जेन वहाँ से चला जाता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। अब जेन अब भी उस इलाके में ढूंढ रहा होता है और ये उस इलाके की छानबीन कर रहा होता है जो ड्रैगन किंग एकेडमी के बिल्कुल पास ही है। अब वो उस ट्रेजर को ढूंढते ढूंढते एक ब्रिज के पास पहुंचता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसने सारी जगह की छानबीन कर ली है, बस इस पानी के अंदर ही अब उसे उस ट्रेजर को ढूंढना होगा, क्योंकि बस एक यही जगह अभी बची हुई है। अब आगे हम जेन को देखते हैं जो कि उस पानी में कूद जाता है। जैसे वो उसके अंदर जाता है उसे समझ में आता है कि यहाँ पे कोई पुराना शहर था जो अब पूरी तरह से डूब चुका है। और उस पानी के अंदर जैसे ही वो गहराई में आगे बढ़ता जाता है उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखता है। अब उस पत्थर पे ड्रैगन के कुछ चिन्ह उसे नजर आते हैं। अब उस पत्थर को जैसे ही जेन यहाँ टच करता है वो पूरी पत्थर में कंपन होने लगती है, जिसके कारण वो ड्रैगन पैटर्न जो होता है वो ग्लो करने लगता है और उसके तुरंत बाद ही हम वहाँ पे एक फॉर्मेशन को अपीयर होता देखते हैं। अब ये फॉर्मेशन किसी एंशिएंट बैन की तरह होता है, जिसे किसी ने जानबूझ करके उस जगह पे लगाया था ताकि वो इसके राज को ना पकड़ पाए। अब आगे जेन को तो उस ग्लोइंग ड्रैगन मार्क की सच्चाई जाननी होती है, जिसके लिए उसे इस एंशिएंट बैन को तोड़ना होगा। लेकिन इससे पहले कि वो इस चमकीले फॉर्मेशन को तोड़ पाता, वहाँ पे किसी और बंदे की एंट्री होती है, जिसने अपने शील्ड एक एयर बबल बना रखा था ताकि वो पानी में भी आसानी से सांस ले सके। लेकिन हम वहीं जेन को देखते हैं जिसे पानी में सांस लेने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती। अब इससे पहले कि वो बंदा यहाँ जेन के करीब पहुँच पाता, जेन यहाँ पे अपने आप को छुपा लेता है और लगता है कि इसी ने ही उस एंशिएंट बैन को वहाँ पे लगाया है ताकि यहाँ पे कोई भी आ ना सके। अब उसे देखते ही जेन यहाँ समझ जाता है कि उसका शक सही था, कोई ना कोई जरूर है जो कि उससे पहले ही ड्रैगन ट्रेजर को ढूंढ चुका है। लेकिन अभी तक इसके हाथों वो ड्रैगन ट्रेजर नहीं लगा है, क्योंकि अगर वो लग जाता तो ये ड्रैगन मार्क अपने आप ही क्रैक हो जाता। अब यहाँ जेन ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो कौन है जिसने इस पूरी जगह को सील कर रखा है, जिसके कारण अब वो भी अपने इस ड्रैगन मार्क को क्रैक नहीं कर सकता। अब इससे पहले कि वो बंदा यहाँ जेन को देख पाता, जेन यहाँ ये डिसाइड करता है कि वो फिलहाल के लिए अभी यहाँ से चला जाएगा और बाद में आकर के इसे लेने की कोशिश करेगा। लेकिन उससे पहले इस मामले की और तह तक जाने के लिए उसे डार्क सिटी में जाना होगा, जहाँ पे उसके ओल्ड फ्रेंड्स अभी भी हैं और वो उनसे मदद ले सकता है। अब इस सस्पेंस के साथ कि आखिर उस डार्क सिटी में क्या होने वाला है, ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।